इतना मतलब कमेंडेबल 50 साल का आपका एक ऐसा करियर रहा है। आपने सिनेमा को इस तरह से सर्व किया है। आप इतने लोगों के लिए एक प्रेरणा बने हैं, और कहते हैं ना कि एक ऐसे लोगों को आपने सपने दिए, सपने देखने की औकात दी एक तरह से, जो कि कभी सपने देख भी नहीं सकते थे। तो सबसे पहले मेरी वो बधाई आप एक स्वीकार करें, और मेरा ग्रेटिट्यूड आपके लिए आप स्वीकार करें। थैंक जी यू। जी जी। मेरा पहला सवाल यही है कि मैं देख आपके बारे में तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 50 साल हो गए हैं मिथुन, 50 इयर्स। मतलब 50 साल में तो 2-3 पीढ़ियां जवान होके सेटल हो जाती हैं। तो कैसे, मतलब आप इतना कहते हैं ना कि देखते हैं जब पलट कर के, तो कैसे देखते हैं खुद को 50 साल? कुछ जैसे मैंने कहा कि जी ऐसा ही लगता है कि बोले इतने साल कैसे हो गया है। अचानक जी। आया और चला गया। मैं एक स्ट्रगलर था, स्ट्रगलर से इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया। फिर जी इतने जी। सारे अवार्ड्स मिले गए, लास्ट हाँ में दादा साहब फाल्के अवार्ड। लेकिन जी मैं अपने आप को उस शुरुआत से, शुरुआत के मिठुन चक्रवर्ती और आज के मिठुन चक्रवर्ती में आप देखिए कोई फर्क नहीं है। कोई अंतर हम्म, नहीं रखा मैंने, जमीन को पकड़ के रखा है। आई एम द सेम नेक्स्ट बॉय नेबर हीरो। जी जी मैं जी दूसरों बिल्कुल। का भाई, किसी का दोस्त, किसी का बने नेक्स्ट बॉय। तो सबको लगता हुआ है हमारे नेक्स्ट मोहल्ले में रहता है। वो फील मैंने रखा है। इसीलिए शायद आप मेरी फैन बनी है। आपको लगता है इज अप्रोचेबल, ही इज, आई कैन टॉक टू हिम। इसी तरह की मैंने, लेकिन मैं अपने दिमाग में वो सब चीज लाने ही नहीं दिया कि चार चार हम्म, नेशनल अवार्ड लेके बैठा हुआ है आदमी। लोग कहते हैं कि ही इज द लिविंग लेजेंड एंड ये सब सुनता हूँ, लेकिन अंदर नहीं आने देता मैं इसको। जी। मिथुन दा, आपकी स्ट्रगल स्टोरी से तो मैंने कहा कि हम सबने प्रेरणा ली है। लेकिन मैं एक ऐसी घटना आपसे डेफिनेटली जानना चाहूंगी कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी डिप्रेशन, हार मान जाना, छोटी छोटी चीज पे क्रिप करना। आप क्या, एक कोई घटना मैं आपसे जानना चाहूंगी जिससे लोगों को एक और एक प्रकाश मिले, एक प्रेरणा मिले। कि मैं घबरा जाता हूँ। नहीं नहीं, कि आपकी स्ट्रगल, क्या एक ऐसी स्टोरी जिससे लोगों को एक प्रेरणा मिले? ऐसे तो लोगों को बहुत आपकी स्ट्रगल स्टोरीज आप पता देखिए, है। मैं ये मेरे मैं इसीलिए किसी को बताना नहीं चाहता। क्योंकि हम्म। मैं अगर अपने स्ट्रगल के बारे में बोलूं तो जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो हिम्मत तोड़ देगा। ओके। वो हिम्मत तोड़ देगा, बोलेगा नहीं हमसे नहीं होगा, इतनी तकलीफ हमसे उठाई नहीं जाएगी। तो मेरे जी। हर दिन मेरे एक स्ट्रगल था, हर दिन। तो भूखे हर दिन रहना। में स्ट्रगल और वो तकलीफ अगर मैं सबको डिटेल्स में बताता जाऊं तो आई हम्म। एम चैलेंजिंग यू। कोई जो स्ट्रगलर आए हैं, कोई गांव से, कोई दूर से, उम्मीद लेके, वो सुनने के बाद वो दम तोड़ देगा, बोले नहीं मुझसे नहीं होगा। जी। इसलिए मैं ये बोलना भी नहीं चाहता, ना मैं हम्म, इसके बायोपिक बनाने देता हूँ। कुछ नहीं देकर, नहीं मैं नहीं बोलूंगा। मैं, मुझे मालूम है ये कि लोग नहीं ले पाएंगे। जी। तो मिथुन दा, सिल्वर लाइनिंग क्या थी? क्योंकि कहते हैं कि हर जब कुछ ऐसा होता है तो एक एक सिल्वर लाइनिंग आती है। आप एक एक बोलते हैं ना, तिनके का सहारा भी काफी होता है, और उसके मेरे लिए तिनके को। हाँ। मेरे लिए आपके लिए। मेरे लिए तिनके का सहारा मैं सोचता था, लेकिन सोचूं कैसे। मेरे हम्म। रंग ऐसा था कि जो हीरो वाला नहीं है, तो मैं कैसे सोचूं मैं हीरो बनूंगा। जी। तो मैं हीरो बना, लेकिन कैसे, हम्म एक आदिवासी हीरो बना। जो मेरे लिए हम्म सब कुछ एकदम परफेक्ट फिट बैठ गया। वहां से हम्म नेशनल अवार्ड मिला। फिर उससे हम्म, मैं, मेरा रक्षक किया, फिर सुरक्षा किया। तो मेरे धीरे 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 मेरे सब चेंज होता चला गया। मैं अपने आप को इवॉल्व करने लगा। इवॉल्व इन द हम्म। सेंस एवरी वे, मैं परफॉर्मेंस वाइज, डांस वाइज। तो लोगों को ये बोलने लगा कि तुम मेरे रंग को मत देखो, मेरा डांस देखो, मेरे पैर को देखो आप। इसीलिए आप जी देखिएगा जी। मेरा सब डांसिंग ज्यादा पैरों हम्म से हो रहा है। बिकॉज आई वॉज हम्म एलविस प्रेस्ली फैन। तो मैं उनको हम्म कॉपी करके, मैं अपना मिक्स करके एक अपना हम्म, स्टाइल बना दिया, जो आज जी। की तारीख में मिथुन चक्रवर्ती स्टाइल हर पार्टी में, हर जगह सब कॉपी करके डांस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिथुन दा, कभी जैसे कि जो आपकी एक बैकग्राउंड रही है, उससे आपको इंडस्ट्री में तकलीफ हुई? आप एक नक्सल वहां से एक जुड़े थे उस ग्रुप से,
तो कभी इंडस्ट्री ने उस तरह से आपको, मतलब कभी कैसा रहा इंडस्ट्री का नहीं नहीं, आपके प्रति रवैया? उनको तो इसके बारे में पता ही नहीं चला, बाद में पता चला कि ही इज इन्वॉल्व इन दिस। चलो जाने दो, जी वो सब बातें जी नहीं करो, वो सब बातें जी करने जी, से फिर लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल, एक नई बात आ जाएगी। हाँ, और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ओवर द जितने 50 साल रहे हैं, आप हमेशा इतने बेबाक रहे हैं, बिंदास रहे हैं, निर्भय जिसे बोलते हैं ना, आप डरते नहीं हैं। ये आपके अंदर, ये हिम्मत आपके अंदर कहाँ से आती है? ये जी। देखिए, मैं कैसा, तो मैं लड़ के हारना चाहता हूँ। हम्म, मैं सरेंडर करना नहीं सीखा है, मैं लड़ के हम्म, हारना चाहता हूँ। तो जी। इसीलिए मैं, बहुत लोगों ने मुझे नॉकआउट किया, बहुत बार नॉकआउट किया, लेकिन बॉक्सिंग में 10 गिना जाता है, लेकिन 9 में हम्म। मैं खड़ा हो जाता था। और 10वां मैं जिसको मारता था वो उठता नहीं था। ओह माय गॉड, क्या बात कही आपने! जी जी, तो वो आपका हमेशा एक जज्बा रहा। हाँ जी हाँ, बोलो। जी। तो कभी आपको दो तीन ही सवाल लूंगी मैं, कभी आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है? क्योंकि जब हम एक इतना निर्भय होते हैं तो हमको उसका एक, कभी उसका नुकसान भी होता है। खामियां। खामियाजा यानी नुकसान भुगतना पड़ा आपको, हाँ, नुकसान तो उठाना पड़ा? नेचुरली मैं मेरे रंग को लेके सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ हुई कि जी बाद में वही रंग मेरा सेक्सी डस्की बंगाली बाबू हो गया। लेकिन रंग को लेके बहुत बहुत तकलीफ हुई, बहुत। जी जी फिल्म में जी। लेके भी निकाल दिया गया। हम्म। अभी क्या बोलूं मैं, किस तरह से खत्म जी ही जी, नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 50 साल हैं। आपने द बंगाल फाइल्स क्यों चुने? मतलब आप इतने, क्योंकि आप 4 नेशनल अवार्ड विनर एक्टर हैं, आपके जो जितना भी सिनेमा है वो इतना वेरिएशन है, एक उसमें इतना ज्यादा वैरायटी है, और बहुत सोच प्रेरक भी है, एट द सेम टाइम एंटरटेनिंग भी है, लेकिन बंगाल फाइल्स आपके लिए चुनने का क्या कारण था? कारण यही था कि विवेक अग्निहोत्री कोई भी फिल्म बनाएगा तो मेरे लिए करेक्टर बनाता है। तो ये जी। करेक्टर ऐसा हम्म था, ये करेक्टर ले आते हम्म कि इस फिल्म में आई एम प्लेइंग ए मैडमैन, बट एक्चुअली हम्म मैडमैन नहीं है, ये सच। एक हम्म पुलिस ऑफिसर सच्चाई बोलने के कारण उसके जबान को जला दिए गए थे और इसके हम्म। पूरे शांग काट दिया गया था। तो ये आदमी कहीं भी सो जाता है, हम्म। डस्टबिन से खाना उठाता है, खाता है, लेकिन ही इज द कॉन्शियस ऑफ द फिल्म। ही इज ओके। नॉट द मैडमैन, ही इज द कॉन्शियस ऑफ द फिल्म। हम्म और हम्म यही हम्म बात है, और हम्म सबसे बड़ी बात इसका है कि ठीक से बोल नहीं पाता हम्म जबान से। मैं ठीक से हम्म बोल नहीं पाता हूँ, मैं ठीक से बोलना चाहता हूँ, तुम ठीक से तुम। हम्म बहुत तकलीफ हुई इस करेक्टर को करने में, लेकिन विवेक को चाहिए था मैं ही करूँ, मुझे ही करना पड़ेगा। बहुत हम्म। दिनों तक चला कि मैं नहीं कर सकता ये करेक्टर, लेकिन आखिर में किया। तो आप बताइए कैसे किया हूँ, आप बताना। अरे, आप तो, आपके काम पे कोई उंगली उठा सकता है क्या? क्यों सवाल नहीं ही नहीं उठाएगा, है। क्यों नहीं, हम अच्छा कौन नहीं। होते हैं आपके? आप तो, मैंने कहा ना कि आपके काम पे कोई नहीं उंगली उठा आप सकता। देखने के बाद बताना कैसा किया हूँ मैं। जरूर जरूर सर। तो अभी मतलब विवेक जी ने कहा कि हाँ मैं एजेंडा वाली फिल्म बनाता हूँ, है मेरा ये, अभी हाँ आज ही हमने अपने पेपर में छापा है। तो आपको लगता है कि लोग कह रहे हैं ये एक एजेंडा वाली फिल्म है, और विवेक तो खुद कह रहे हैं। एकदम, आ, ये जी। सच्चाई के ऊपर फिल्म बनाता है विवेक, कोई फेक हम्म। स्टोरी में बनाता नहीं। इसके हम्म डॉक्यूमेंटेशन इतना टेरिफिक होता है, हम्म रिसर्च इतना हम्म टेरिफिक होता है, वो हम्म सबूत के हम्म, साथ आपको फिल्म बना के दिखाएगा। तो जी ये जी इसके लिए ठीक ही कहा है उसने। जी। और अभी हाल ही में आप एक अपने बयान से बहुत कंट्रोवर्सी में आ गए थे, तो कहीं आप फिर अब सावधान रहते हैं, या मतलब क्या 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 लगता है? कंट्रोवर्सी थी क्या? कुछ कुछ आपका एक अभी बयान आया था पड़ोसी देश के लिए, और थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो बहुत लोगों को सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे। जी मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, कोई जी और कुछ नहीं बोलता नहीं। सच्ची जी बात है, जो है दिल में बोल देता हूँ। जी पड़ोसी देश के लिए कुछ भी हो, सही देश के लिए कुछ भी हो, जो जी दिल में जो सच लगता है वही बोल देता हूँ बस। जी। एंड मिथुन दा, आप आपसे लेकर के जो है वो मिमो, और मिमो मेरे बहुत ही फेवरेट, हम हमारी बात भी हुई है। मिमो और नमाशी तक जो है वो एक विरासत आ रही है, तो वो भी हम देखिए, हाँ, मीमो ने खाकी में बहुत अच्छा काम किया था। बहुत अच्छा काम किया। और अभी उसकी आ रही है हॉन्टेड टू, उसमें भी बहुत अच्छा। और नमोशी इस फिल्म में वो नोआ खाली का जो किरदार है जो निभाया उसने, ही इज द कॉज ऑफ हम्म। नोआ खाली मैसेकर, ही इज द गुलाम। जी मतलब जी नेगेटिव रोल किया है, देखिएगा एंड बोलिएगा कैसे किया है।
क्यों मैंने मेरे इसको हस कहा था तुम नेगेटिव रोल ही करो, कोई और रोल जी, नहीं करना, तभी तुम बता पाओगे तुम कैसे एक्टर हो। जी। और मेरे हस्बैंड की फ़िल्म में जोगीरा सारा रारा में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। वो हाँ। हाँ, वो फ़िल्म मेरे हस्बैंड ने लिखी थी। ओ, बहुत ही अच्छा रोल था उनका। जी। वेरी तो वेरी गुड। जी, जी, जी। आप अपनी पहचान एक किस तरह से आप अपने आप को पहचाने जाना पसंद करते हैं? क्योंकि आपके बहुत सारे नाम हैं। मतलब एक एक्टर तो है ही, आप 4-5 नेशनल अवार्ड हैं, डांसिंग स्टार हैं। आप अपने आप को एक राजनेता के तौर पे जाने जाना चाहते हैं कि अभिनेता के तौर पे? ये दोनों को मिला के एक बात कीजिए कि ही इज ए गुड ह्यूमन बीइंग, इस तरह जानना चाहता हूँ। जी। एंड मिथुन दा 76 में जो आपकी पहली फिल्म आई थी और आप मुंबई आए थे और मैं पढ़ रही थी आपके बारे में कि एक माटुंगा ढूंढने के लिए आपको एक कहते हैं ना 50 मिनट का एक चक्कर लगाना पड़ा एंड देन वो फाइनली। टैक्सी टैक्सी हम्म। वाले ने मुझे बेवकूफ बना दिया। जी, एक चार जी, 2 मिनट का ड्राइव मुझे जू से घुमा के ला रहा था, फिर पुलिस वाले को पूछा कि मठूंगा कहाँ है, बोलते इधर क्या कर रहा है, ये तो जू है। जी। तो टैक्सी वाले को पूछा कि, बोलते ये आदमी ने बोला जू से घुमा के चलो, तो मैं जू से घुमा, मतलब मुझे जी, बेवकूफ बना के पैसा ले लिया। कोई बात नहीं, वो जो होता है हर इंसान के मैम साथ, प्लीज मेरे हम साथ रैप भी कर जी। होता है। सकते हैं। हाँ, बस एक आखिरी थैंक यू सवाल। रेखा, रेखा जी, जी, थैंक यू। एक जी, 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 जी। क्या थैंक यू आखिरी मैम। हेलो। सवाल पूछो। हाँ, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ मिथुन दा। अब जो है उस तरह का लंबा एक करियर नहीं हो पा रहा है मतलब एक्टर्स का जैसे आप लोग के ज़माने में था। 50 साल तो सर्वाइव करने की बात ही नहीं है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के एक्टर्स को और किन्हें आप पसंद करते हैं? बोले मैं ये मैसेज दूंगा कि एक्टर बनो, हुँ, बाकी और कुछ मत बनो। अभी बॉडी बना के क्या फायदा है इधर, या अभी बॉडी बनाओ, ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव ए मैस्कुलिन चेहरा, लेकिन एक्टर बनना बहुत जरूरी होता है। अगर सर्वाइवल करना है, लॉन्गर सर्वाइवल, थोड़ा लंबा चलना है, तो एक्टर ही सर लॉन्गर, एक्टर ही खाली लंबा रह जाता है, बाकी चला जाता है, स्टार जी चले और जाएंगे। कौन जी और कौन एक्टर्स आजकल आपको ठीक लगते हैं? ये जचते हैं बहुत थोड़े? बहुत अच्छे हैं, सब सभी अच्छे हैं। अब ये सब कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, छोड़ दो। ठीक है मिथुन दा, बहुत ओके, अपना थैंक ख्याल यू वेरी रखिए। मच। मेडिसिन वगैरह ले लीजिए, थोड़ा-सा आराम करिए। थैंक यू। हाँ, अभी नमस्कार। मिलेंगे जरूर, साथ मिल के जी, बात जी, करेंगे। जी।